नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप जी। दोस्तों, आज से हम आपके लिए साइकोलॉजी में जितने भी टॉपिक होते हैं सब पर जो है सभी टॉपिकों पर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उस पर एक वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर आज से हम जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एजुकेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, ग्रंथ होता है, कोश होता है या फिर कर्म होता है। तो शिक्षा का क्या अर्थ होता है? ज्ञान, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं शिक्षा किससे मिलकर बनी है? शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बनी है, जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान, सीखना, है ना। और उसमें आ प्रत्यय लगने से क्या होता है? सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। यानी शिक्षा का अर्थ टोटली क्या होता है? सीखना या सिखाने की प्रक्रिया, यानी ज्ञान को बांटना। चलिए आज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना, चरित्र का निर्माण करना या फिर जीविकोपार्जन करना। बताइए प्लेटो ने क्यों किस प्रकार की शिक्षा की बात की है? जी हाँ, सेकंड का एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है कि प्लेटो के अनुसार क्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शरीर का विकास करना है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास, अनुचित लाभ, चरित्र निर्माण या फिर सांस्कृतिक संरक्षण। इसमें पूछा गया शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुचित लाभ। अनुचित लाभ शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक का विकास करना होता है, चरित्र का निर्माण करना होता है, सांस्कृतिक संरक्षण भी आप कर सकते हैं, लेकिन अनुचित लाभ कमाने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा है क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य विधि है, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये फोर्थ का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ का सी। जैसे आप लोग ने पढ़ा है, शिक्षा क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें इंसान किसी से भी कहीं भी किसी तरीके से सीख सकता है। शिक्षा कितने तरह के होते हैं? शिक्षा के मुख्य रूप से 3 अभिकरण होते हैं, है ना। 3 अभिकरण क्या होता है? ये जो होता है फॉर्मल एजुकेशन होता है, जिसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन जिसमें क्या होती है? जिसमें विद्यालय जो भी शिक्षा होते हैं उसमें हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के नाम से सभी जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। फिर सेकंड जो होता है इनफॉर्मल आता है ना। इनफॉर्मल होता है, इसमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें जो है आपके जितने भी आप इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन वगैरह कुछ फिक्स नहीं है, आप कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं। जैसे आप समाज में कहीं आप मार्केट जा रहे हैं, किसी से कोई मिल गया, आप उनसे कोई बात सीख रहे हैं, या फिर गए आप जो है कहीं रिलेटिव के यहाँ चले गए, वहाँ आप लोगों को कुछ वैसे कुछ देखने को मिला, या फिर कोई बुजुर्ग आपसे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, उससे आप सीख रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। फिर थर्ड जो होता है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, है ना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डिस्टेंस एजुकेशन जितने भी होते हैं सभी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, निरौपचारिक शिक्षा में आते हैं, जिसमें आपके राशि टंडन वगैरह से जो लोग पढ़ाई करते हैं घर बैठे, इग्नू से लोग पढ़ाई करते हैं, ये सारे जो है शिक्षा किस प्रकार के आते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, निरौपचारिक शिक्षा में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित शिक्षा है क्या है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है, ए और बी दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो नियमित शिक्षा क्या है? एक कृत्रिम शिक्षा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, सामाजिक शिक्षा आती है, समाज समुदाय का प्रभाव होता है, विद्यालय पाठ्यक्रम होता है, फिर राज्य का प्रभाव। तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन सा आएगा? इसमें विद्यालय पाठ्यक्रम आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का घटक नहीं है, ये बताना है आप लोग को, है ना। तो इसमें दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, व्यक्ति होता है, वातावरण होता है, घटक नहीं होता, या फिर समय नहीं होता है, या पुस्तक नहीं होता है। तो इसमें शिक्षा घटक में कौन सा नहीं होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सेवंथ का डी, पुस्तक जो होती है शिक्षा के घटक में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता है। तो समय का नहीं पड़ता है, समाज का नहीं पड़ता है, धर्म का नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये 8 का वजह क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, यानी कि शिक्षा का जो प्रभाव होता है वो समय पर भी पड़ता है, आपका समाज पे भी पड़ता है और धर्म पे भी पड़ता है, तीनों पर पड़ता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शिक्षा का समान उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो इसमें पूछा गया शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ये बताना है हमें, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, अगली कक्षा में प्रवेश करना, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो समान उद्देश्य की बात की है, जानते हैं आप लोग शिक्षा के कितने दो उद्देश्य होते हैं ना, समान उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें समान उद्देश्य में क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना, या फिर राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।